हमारे शरीर में ज्ञान और कर्म की इंद्रियां हैं। ज्ञान और कर्म से हमारा शरीर चल रहा है और केवल हमारा शरीर ही नहीं, ज्ञान और कर्म से ये संपूर्ण विश्व चल रहा है। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कर्म में संलग्न हो जाती हैं। आंखों से हम देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। हमारी आंखों में प्रकाश है। ये जो सूर्य देव हैं, ये आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट हैं। जो बाहर है वही इधर है ना, और जो इधर है वही उधर है। जो बाहर में है वही भीतर में है, और जो भीतर में है वही बाहर भी तो है। तो आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं। ऋषियों ने कहा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। कहा कि कानों से क्या सुनो, कानों से भद्र सुनो, अच्छा सुनो, कल्याणकारी सुनो, सत्संगति का आनंद लाभ लो। नहीं तो ये जो कान है वो सांप का बिल बन जाएगा। आंखों से भद्र देखो, आंखों से शुभ देखो। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषया नुपसेवते। तो ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। किसका किसका ज्ञान मिलता है? शरीर का, संसार का, इन बाह्य पदार्थों का, इन संबंधों का। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका सूंघ रहे हैं, जिह्वा से रस लेते हैं, और त्वचा से स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो जितना बाहर का है, जितना बाहर का है वो तो सब मिल रहा है। हाथ पैर से चलते फिरते काम करते हैं, हाथ पैर गुदा लिंग और वाणी, इनसे कर्म होते हैं। तो ये आत्मा के करण हैं। आत्मा के प्राकृतिक कार्य के लिए ईश्वरीय कृपा के आधार से इतना हमें प्राप्त है, और कर्म निरंतर हो रहे हैं। किसी भी क्षण हम कर्म से अलग नहीं हैं। जब हम गाढ़ी नींद में सो जाते हैं, जब सब सो जाते हैं, तो कौन है जो कर्मशील है? कौन है जो जागता रहता है? हमारे प्राण जगे हैं जब हम सो रहे हैं। जब सुषुप्ति अवस्था है, हमारे प्राण कार्य कर रहे हैं। आत्मा का मित्र है प्राण। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है। ये प्राण वायु है, ये प्रवाह है जीवन का, ये मित्र है आत्मा का। हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः
सर्व शरीर गह। तो शरीर में प्राणों के स्थान हैं।